नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाहर के कहीं से भी एहसास नहीं हुआ हमें इन 3 दिनों में। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ लोगों के दिल में जो खुशी थी वो चेहरे पे झलक के आई और लोगों ने कहा कि जाओ, चिंता मत करो, अब यहाँ आना मत और दूसरे गांव देख लो। जहाँ जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहाँ वहाँ के लोग तुम्हें देख लेंगे, समझ लेंगे और तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं साफ कर देना चाहता हूँ। राजनीति से बहुत ज़्यादा उस रास्ते पे नहीं चलता हूँ जो रास्ते टेढ़े मेढ़े हों। हमारा रास्ता सीधा है। ना हमें राजनीति आती है, ना हम राजनीति करना चाहते हैं। हमसे कहा गया, 2-3 साल से हम बगल में बड़ा मलेरा है वहाँ आ जा रहे थे। उपचुनाव में हमारे साथी बैठे हैं त्रिवेदी जी, हम लोगों का पुलिस ने बिना कारण झगड़ा किया हम लोगों से और एक फर्जी मुकदमा लगा दिया कि ये यहाँ आ जाएगा तो ये पिछड़े दलित अगड़ों को सबको जगाने का काम कर रहा है। किसी को जिला बदल कर दो या जिला से बाहर कर दो या इससे 10,000 की इनाम घोषित कर दो। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इसके ऊपर तो पूरे देश में कहीं मुकदमा ही नहीं है, तो घबरा के हाई कोर्ट में जाके कहा कि अपनी गलती मानी और हाई कोर्ट ने तुरंत के तुरंत 5 दिन के अंदर उसको सारा केस निरस्त किया। ये लोगों के लिए झटका हो सकता है, लेकिन चरण सिंह के लिए ये 1 लाख की भी इनाम घोषित कर देते तो मध्य प्रदेश छोड़ने वाले नहीं थे। यहाँ के लोगों की जो दशा दिशा है, बरसों से जो लोगों के ऊपर अत्याचार हैं, लोगों के उनके अपने हक से उनको दूर रखा जा रहा है। मीठी मीठी बात करके, आंसू बहा के, लोगों के वोट लेके विधानसभा में पहुंच के और पूरी विधानसभा के लोगों को 35 करोड़ में बेचने का काम कर रहे। स्कूल खुलना चाहिए थे जहां, वहां शराब की दुकानें खुली। गांव-गांव महिलाएं शराब बेच रही। ये इन्होंने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। 18 साल जिन लोगों ने शासन किया, अब जाने की बेरा आई उनकी, तो अब बाहरी करके किसी तरह लोगों को गुमराह कर दें। ये उनके पास एक अपना बना लिया कि सीधे साधे लोग हैं। अब गांव-गांव मोबाइल है, गांव-गांव जानकारी है। कभी भी अपने मोबाइल में जहाँ से आप खतौनी निकालते हैं, नाम डाल लेना चरण सिंह का। जितने जो प्रत्याशी चिल्ला रहे बाहर के, उन सबसे ज़्यादा जमीन चरण सिंह की छतरपुर जिले में निकलेगी। आज की नहीं निकलेगी, लगभग 20 से 23 साल इस विधानसभा से 10 कदम दूरी पे हो। तो हम कहना चाहते हैं कि निर्णय लिया गया, हम लोग डरने वाले लोगों में नहीं हैं। हम लोग सच्चाई और अपने लोगों के लिए जान देना बहुत छोटी बात है। लड़ने से कभी पीछे हटे नहीं और आगे आप सब लोगों का साथ मिल गया। अब तो हमें डर ही नहीं है कि हम हर घर में रह सकते हैं, हर दिल में रह सकते हैं। इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने आपके सामने हमें भेजा है कि ये जाएगा और कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन हम करेंगे। 18 साल में आपने देखा कितने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं कितनी भीषण है। हम गांव में गए, गांव में ताले लगे मिले आधी जगह। पूछा तो पता लगा दिल्ली मजदूरी करने गए, गुजरात गए। इन्होंने 18 साल में परिवार तोड़ने का काम किया। पति वहाँ दिल्ली में काम कर रहा, पत्नी बेचारी घर पे है, बूढ़े माँ बाप घर पे हैं। अगर बीमार हो गए तो बाद में पता लगा कि अब पिताजी नहीं रहे, फिर वहाँ से भागे। आखिरी समय भी अपने पिता को नहीं देख पाए कई लोग। इस तरह की घटनाएं इस विधानसभा में हुई।
हम कहना चाहते हैं, आप लोग साथ दीजिए। ऐसा काम करना, विधायक बनना हमारे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ और बहुत छोटी नहीं है। हमने भी 2 बार प्रयास करे, पन्ना से हम लड़े, बसपा से लड़े थे, लेकिन हमारा वजन 30 किलो था, सामने वाला 70 किलो का था। हमारे साथ 26,000 कुछ वोट मिले हमें, लेकिन हम लोग हार गए। इसके बाद जो 26,000 लोग थे 5 साल के लिए बहुत परेशान रहे, उनके काम नहीं हुए। तो हमने सोचा कि अब ऐसे दल से लड़ेंगे कि जहां पर पहले से 25,000 साथ हों, 50,000 हमारे साथ हैं, तो 75,000 पहले दिन से शुरुआत करेंगे। ऐसा काम करेंगे कि आने वाले 100 साल तक लोग बात कहें कि ये विधायक ऐसे थे, 100 साल तक कोई मिटा ना पाए। ये हमारी सोच है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम हर घर हर गांव आएंगे, एक रूट मैप बना देंगे, जहां नहीं पहुंच पाए वहां भी पहुंचने का प्रयास करेंगे।